ओह हुस्टन, वी हैड अ प्रॉब्लम हियर। नाज़रीन इकराम, ये जो लाइन आपने सुनी है ये अपोलो 13 की वो लाइन है जो अपोलो 11 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कही थी। नाज़रीन ये ऐसी लाइन थी जिनको सुनने के बाद नासा ने इस मिशन को एक सक्सेसफुल फेलियर करार दे दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं जैन। आपका मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ज्यादा दिल से शुक्रिया। नाज़रीन इससे पहले हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ें, मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बनी बेल आइकन को लाजमी दबा लें। नासा का एक स्पेसक्राफ्ट जिसमें 3 एस्ट्रोनॉमर्स मौजूद थे, ये स्पेसक्राफ्ट चांद पर लैंड करने के करीब ही था कि अचानक ऐसा वाकया हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। ये स्पेसक्राफ्ट दुनिया से 3,22,000 किलोमीटर दूर स्पेस की ऐसी जगह पर था जहां पर इन्हें पहुंचने के लिए पूरे 3 दिन लग चुके थे। स्पेसक्राफ्ट के ऑक्सीजन टैंक में जाने कौन सी खराबी हुई, वो ब्लास्ट हो चुका था। अब एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन फराहम करने वाला टैंक ही तबाह हो चुका था, जिससे वो समझ चुके थे कि अब मौत पक्की है। अब उस कैबिन में सिर्फ 18 मिनट जिंदा रहने का ऑक्सीजन बचा था। अब जाहिर है कि वापस अर्थ पर जाना भी नामुमकिन था इतने कम टाइम में। नाज़रीन इकराम, ये वाकया कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं बल्कि एक सच्ची कहानी है। नाज़रीन ये इंसिडेंट अप्रैल 1970 में अपोलो 13 में पेश आया। इस मिशन से 1 साल पहले यानी 1969 में अपोलो 11 चांद पर लैंड कर चुका था और नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहला शख्स था जिसने चांद की जमीन पर कदम रखा। अपोलो 11 के बाद अपोलो 12 भी कामयाब हो चुका था, मगर अब अपोलो 13 की बारी थी जिसका मकसद चांद को मजीद एक्सप्लोर करना था। नाज़रीन अब अपोलो 13 का बेसिक ये था कि अपोलो 13 को चांद के उस पार्ट पर लैंड कराना था जहां पर किसी एस्ट्रॉइड के गिरने की वजह से बड़ा सारा गड्ढा बन गया हुआ था। चांद का ऐसा हिस्सा जहां पर किसी एस्ट्रॉइड के गिरने की वजह से गड्ढा बन जाए, उस हिस्से को फेरा मैरो कहा जाता है। इस मिशन के कमांडर जेम्स लोवेल थे और इनके साथ 2 मॉड्यूल पायलट जॉन स्विक्टर और फ्रैग हेज भी थे। ये 3 अपने घर बार को छोड़कर 13 अप्रैल 1970 को अपोलो 13 के लिए रवाना हो गए। इस मिशन का आगाज फ्लोरिडा में वाक़या नासा के स्पेस सेंटर से हुआ। अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलते ही ऑर्बिटर सैटर्न वी रॉकेट के 3rd यूनिट SIVB से सेपरेट हो गया और चांद की तरफ निकल पड़ा। एस्ट्रोनॉमर्स और नासा टीम मेंबर्स को इस बात से काफी खुशी हो रही थी कि वो लोग सिर्फ 3 दिनों में ही चांद की जमीन पर कदम रखने वाले थे। लेकिन नाज़रीन इन्हें क्या पता था कि इनके कंपार्टमेंट से कुछ ही मीटर नीचे सर्विस मॉड्यूल में क्रैक वायर ऑक्सीजन टैंक को टच कर रही थी। मतलब नाज़रीन ऐसी हालत थी जैसे कोई टिकिंग बॉम्ब फटने की इंतजार में था। मगर अभी तक मामला ज्यादा बिगड़े नहीं थे और हालात तो उस वक्त बिगड़े जब आगे खाई थी और पीछे कुआं। नाज़रीन आगे बढ़ने से पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि स्पेसक्राफ्ट के 3 हिस्से होते हैं, जिसमें ये कौन शेप का हिस्सा कमांड मॉड्यूल कहलाता है। ये वही जगह थी जहां पर 3 एस्ट्रोनॉमर्स को ज्यादा टाइम गुजारना था। और दूसरा हिस्सा लूनर मॉड्यूल कहलाता है। इस लूनर मॉड्यूल का मेन फंक्शन चांद पर लैंड करना और तीनों एस्ट्रोनॉमर्स को वहां से निकालना था। नाज़रीन स्पेसक्राफ्ट का तीसरा और आखिरी हिस्सा ये सिलेंडर था जिसके अंदर इंजन और ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद था। अब नाज़रीन प्लान ये था कि ये स्पेसक्राफ्ट पहले अर्थ का चक्कर लगाकर फिर चांद के ऑर्बिट चक्कर लगाएगा और 2 एस्ट्रोनॉमर्स लूनर मॉड्यूल में बैठकर मदद करेंगे और चांद पर लैंड कर जाएंगे। और लैंड करते ही वहां पर सैंपल कलेक्ट करेंगे और सैंपल कलेक्ट करने के बाद ये लूनर मॉड्यूल बाकी हिस्से से जा मिलेगा और फिर ये वापस अर्थ पर आ जाएंगे। नाज़रीन ये तो प्लान था, लेकिन इन्हें क्या पता था कि चांद तो दूर की बात है, ये लोग ऐसे खतरनाक हादसे का शिकार होने जा रहे हैं जो इनके दिमाग में भी कभी नहीं आया होगा। स्पेसक्राफ्ट को अर्थ से रवाना हुए 55 आवर्स हो चुके थे और 3,22,000 किलोमीटर दूर की मसाफत पर तेजी से रवाना था। इसी दौरान जब एक एस्ट्रोनॉट ने रूटीन के मुताबिक ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए बटन दबाया तो उसी वक्त इतना जोरदार झटका महसूस हुआ कि इस झटके को मॉड्यूल में बैठे एस्ट्रोनॉमर्स ने भी महसूस किया और इसके बाद रेड लाइट अलार्म बजना शुरू हो गया। फिर इन्हें मालूम हुआ कि ऑक्सीजन टैंक पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुका है। मिशन कमांडर ने फौरन इसकी खबर अर्थ पर मौजूद नासा को दी, जिससे नासा वाले बहुत ज्यादा घबरा गए क्योंकि इनको पता था ऑक्सीजन टैंक तबाह होने से बहुत ज्यादा खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। और फिर कुछ ही देर बाद पता लगा कि दूसरा ऑक्सीजन टैंक भी लीक हो चुका है, जिससे ऑक्सीजन बहुत तेजी से खत्म हो रही है। इस वक्त 3 एस्ट्रोनॉट्स को बहुत अच्छी तरह पता था कि वो बहुत बड़े मसले में फंस चुके हैं। नाज़रीन अब हालात ये थे कि लाइट्स भी ऑफ हो चुकी थी, पानी भी खत्म हो चुका था और ऑक्सीजन जो ये ले रहे थे वो भी लीक ऑक्सीजन टैंक से आ रहा था। नाज़रीन इकराम, इन सब मसलों के साथ साथ एक और बड़ा मसला हो चुका था। ब्लास्ट की वजह से स्पेसक्राफ्ट ने अपनी लोकेशन चेंज कर ली थी। अब अगर स्पेसक्राफ्ट की लोकेशन जल्दी से सही ना की तो ये लोग हमेशा के लिए डीप स्पेस में गुम हो जाते। लिहाजा इन सबको सबसे पहले डायरेक्शन ठीक करनी थी। दूसरी तरफ पूरी दुनिया में ये खबर फैल चुकी थी। एस्ट्रोनॉट्स की फैमिलीज के साथ साथ बाकी लोग भी बाहर निकल चुके थे। अब स्पेस में ब्लास्ट को हुए पूरा 1.5 घंटा गुजर चुका था और ऑक्सीजन टैंक में सिर्फ इतना ही ऑक्सीजन था कि वो बस 15 मिनट से सर्वाइव कर सकते थे। अब नासा ने ये फैसला किया कि एस्ट्रोनॉट्स को कमांड मॉड्यूल से निकालकर लूनर मॉड्यूल में शिफ्ट किया जाए। नाज़रीन आपको ये बताता चलूं कि लूनर मॉड्यूल की अपनी ऑक्सीजन होती है, लेकिन एक गड़बड़ थी कि लूनर मॉड्यूल में मौजूद ऑक्सीजन सिर्फ 2 लोगों को सर्वाइव करवा सकती थी, लेकिन इनके पास और कुछ चारा भी न था। इसलिए ये तीनों लूनर मॉड्यूल में चले गए। अब नासा में मौजूद इंजीनियर्स ये कैलकुलेशंस कर रहे थे
कि ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स लूनर मॉड्यूल कब तक सर्वाइव कर सकेंगे, और कैलकुलेशन से ये पता चला कि ये सिर्फ 2 दिन तक ही सर्वाइव कर सकते हैं। अब असल सवाल ये था कि ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स सर्वाइव कर सकेंगे, क्या ये वापस अर्थ पर आ जाएंगे? ये वो सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। अपोलो 13 को सर्वाइव करने के लिए 2 ऑप्शंस मौजूद थे। पहला ये कि स्पेसक्राफ्ट का इंजन पावर यूज करके पूरे स्पेसक्राफ्ट को अर्थ की तरफ धकेला जाए, लेकिन इसमें एक मसला था कि इंजन फ्यूल के खत्म होने की वजह से बंद ना हो जाए। और दूसरा ऑप्शन ये था कि मून ग्रेविटी यूज करके स्पेसक्राफ्ट को अर्थ पर लाया जाए। इससे बहुत कम पावर यूज होगी, लेकिन इसमें भी एक मसला था कि जब स्पेसक्राफ्ट चांद की ग्रेविटी को यूज करके चांद के ऑर्बिट का पूरा चक्कर लगाएगा, तब उसे ऑर्बिट से निकालकर अर्थ की तरफ धकेलना होगा, और ये काम लूनर मॉड्यूल के इंजन की मदद से ही करना होगा। अगर आप नहीं जानते तो बताता चलूं कि लूनर मॉड्यूल का इंजन सिर्फ चांद से टेक ऑफ करने के लिए या लैंड करने के लिए ही होता है। अब ये काम लूनर मॉड्यूल के इंजन से पहली बार करवाना था। अब इसकी कैलकुलेशंस करना भी काफी मुश्किल था। इन कैलकुलेशंस में छोटी सी गलती तीनों की जान ले सकती है। अब नासा ने ये सारी कैलकुलेशंस करके स्पेसक्राफ्ट पर भेजी, और लूनर मॉड्यूल पर बैठे एस्ट्रोनॉमर्स ने ऐसा ही किया जैसे उन्हें बताया जा रहा था। चांद के ऑर्बिट से निकलकर एक खास पॉइंट पर उन्होंने इंजन को बंद कर दिया, जिससे उनकी डायरेक्शन अर्थ की तरफ हो गई। अब नाज़रीन किराम, पूरे 2 दिनों के बाद स्पेसक्राफ्ट 32,000 किलोमीटर की स्पीड के साथ अर्थ के काफी करीब पहुंच चुका था। अब आपको एक और बात बताता चलूं कि कमांड मॉड्यूल ही अर्थ के ऑर्बिट में दाखिल हो सकता था, क्योंकि इसको इसी काम के लिए डिजाइन किया जाता है। अब इनको लूनर मॉड्यूल से निकलकर कमांड मॉड्यूल में जाना था। अब वहां पर सारे कंप्यूटर्स बंद रहने की वजह से कमांड मॉड्यूल का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे जा चुका था। अब कमांड मॉड्यूल में एंटर होने के बाद सबकी नजरें इन पर पड़ी हुई थी, क्योंकि अब इनको बगैर किसी कंट्रोल के अर्थ में एंटर होना था। कंट्रोल सिस्टम फ्रीज होने की वजह से इनका 3 मिनट तक नासा से राब्ता कटा रहा। जब 3 मिनट के बाद कोई राब्ता भी ना हो सका तो सबको लगा कि अब एस्ट्रोनॉमर्स का बचना नामुमकिन है, लेकिन अचानक उन्होंने रेडियो पर अपनी खैरियत का पैगाम भेज दिया। अर्थ में दाखिल होते ही उन्होंने अपना पैराशूट खोल दिया, जिसे तमाम टीवी वाले देख रहे थे। और अब आखिरकार 5 दिनों के बाद 17 अप्रैल को इनका कमांड मॉड्यूल पैसिफिक ओशन में लैंड हो गया, जहां से उनको फौरन रेस्क्यू कर लिया गया। तो नाज़रीन इकराम, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।